वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका MS एक्सेल ट्रेनर। आज की इस क्लास में बेसिकली हम देखने वाले हैं MS एक्सेल में किस तरीके से हम ऑटो सम का इस्तेमाल करते हैं, फिल का, क्लियर का, शॉर्ट एंड फिल्टर का, फाइंड एंड सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले की क्लासेस देख ली होंगी और अब तक आपको होम टैब के बाकी सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। आज की इस क्लास को ख़त्म होते होते होम टैब के जो बचे हुए ऑप्शंस हैं हम उनको भी कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो सम। ये क्या करता है, किस तरीके से काम करता है। अगर कहीं पे कोई भी अंक लिखा हुआ है और आपको उसको जोड़ना है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं दूसरी शीट लेता हूँ और यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे दो संख्याओं को लिखा और दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने ड्रैग किया। अब ड्रैग करने के बाद मुझे इन सारी संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला, आप यहाँ पे चाहें मैं बगल में यहाँ पे सम करता हूँ तो बराबर मैं यहाँ पे सम लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट, और जिस भी एरिया को हमें जोड़ना है हम उसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और उसका योग आपके सामने है। अब यही चीज़ अगर मैं चाहूँ तो सम फार्मूला लगाए बिना भी कर सकता हूँ। उसके लिए सिंपली बस मैं क्या करूँगा, उस पोर्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद बस बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ऑटो सम पे क्लिक कर देना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑटो सम सिलेक्टेड है। अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन और इसके बाद मोर फंक्शंस पे क्लिक करेंगे तो और भी दिखाई देंगे। चलिए सबसे पहले हम सम का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं सम पे क्लिक करूँगा, इन संख्याओं का टोटल योग 120 है। हालांकि अब ध्यान रखिए, अब ये एरिया से पूरा सिलेक्ट हो गया, इसमें 120 भी सिलेक्टेड है। अगर मैं अब एवरेज निकालूंगा तो 120 को योग करके बताएगा। यानी अगर मैं 120 यहाँ से हटा दूँ और अब मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ एंड देन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और एवरेज लेता हूँ आपके बाद, तो ये आपको बता रहा है इन संख्याओं का एवरेज 7.5 है। अब इसके लिए एक फार्मूला भी आता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो मैं इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहली जो भी वैल्यू है सिलेक्ट करेंगे लास्ट वैल्यू तक, यहाँ तक सॉरी, एंड देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये आपको एवरेज बता रहा है, नहीं 8 अप्रॉक्स। यहाँ पे हमारे में बताया है 7.5 और ये आपको 8 अप्रॉक्स बता रहा है। अगर आप सबसे छोटी संख्या निकालना चाहते हैं इनमें से, मैं यहाँ से हटा दूँ तो बस मैं एरिया के यहाँ से पोर्शन को सिलेक्ट करूँगा एंड देन क्लिक करते हुए यहाँ से मैं मैक्स और मिन से सबसे छोटी संख्या 1 है। अगर आप यही चाहें तो इज इक्वल टू और यहाँ से मिन करें, ब्रैकेट स्टार्ट करें एंड देन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ब्रैकेट जब आप क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो सबसे छोटी संख्या 1 है। अगर आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, पूरे पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ से मैं जाऊँगा ऑटो सम पे एंड देन यहाँ से मैं लेता हूँ मैक्स। सबसे बड़ी संख्या है 15। यही अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ तक के एरिया और ये आपके आ गया सबसे बड़ी संख्या। तो वही चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो फॉर्मूलों के थ्रू निकालें और चाहें तो वहाँ पे बने बनाए फॉर्मूले हैं जिनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं फिल ऑप्शन की। हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं मोर फंक्शंस पे तो और भी फार्मूले आपके सामने ओपन हो जाएंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ से बाहर आऊँगा पहले, यहाँ पे खाली जगह पे। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ देन मोर फंक्शंस पे जाऊँगा तो देख लीजिए अभी फ़िलहाल क्या है, अगर आपने हाल ही में कितने फार्मूले यूज़ किए हैं तो आप मोस्ट रिसेंट यूज्ड पे जाएंगे और हाल ही में जो आपने यूज़ किए होंगे वो दिखेंगे। अगर आप यहाँ से क्लिक करके ऑल कर देते हैं तो ओवरऑल जितने भी फार्मूले अभी तक यूज़ किए जा रहे हैं MS एक्सेल में, आप उनका यूज़ कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देन आप सेलेक्ट करते जाइए, बस ABCD से जितने भी संबंधित फार्मूले हैं वो आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। चलिए बैक जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, फिल क्या करता है। अब जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे कोई संख्या लाना चाहता हूँ तो मेरे एक ऑप्शन ये है, जैसे मैं ऊपर लिखता हूँ मान लीजिए 15, नीचे करता हूँ 20 और बगल में लिखता हूँ मैं 6। नाउ लेट्स डू सम मैजिक। यहाँ पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद आप फिल पे जाएंगे। फिल क्या करता है, बेसिकली जिस भी सेल में हम फिल कर रहे हैं उसके आसपास जो भी संख्याएं लिखी होंगी उनको ये अपने और अट्रैक्ट करता है, यानी कुल वही संख्या भर जाएगी। जैसे यहाँ पे 15 है, इसके ऊपर अगर मैं इसको डाउन करता हूँ तो ऊपर वाली वैल्यू खींच के नीचे आ जाएगी। देखिए 15 भर गया। अगर मैं यहीं से लेफ्ट करता हूँ या राइट करूँगा तो यहाँ वाली यहाँ आ जाएगी।
लेफ्ट करूँगा तो यहाँ वाली आ जाएगी, और राइट कर और यहाँ से बॉटम करूँगा तो नीचे से ऊपर की ओर। राइट करके देखिए 2 आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं लेफ्ट, 6 आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं अप, देखिए 20 आ गया। फिल से क्या होता है, जो ऑलरेडी लिखी हुई पहले से चीज़ें हैं आसपास वही यहाँ पर फिल हो जाती हैं। चलिए अगला ऑप्शन बात करते हैं क्लियर की। क्लियर क्या करता है, क्लियर समझने के लिए हम टेबल पे जाएंगे। क्लिक किया और ये टेबल आ गई हमारी। अब इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे ये, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैटर लिखा हुआ है और इसके पीछे बैकग्राउंड में कलर भरा गया है। अगर मैं क्लियर पे जाते हुए क्लियर ऑल करता हूँ तो क्या होगा, सारा कुछ चला गया, पहले हालत में आ गया ये। कंट्रोल Z करिए। अगर मैं क्लियर पे क्लिक करते हुए यहाँ से क्लियर फॉर्मेट करता हूँ तो ध्यान रखिए मैटर का लिखने का स्टाइल फॉर्मेट कहलाता है। अगर मैं फॉर्मेट्स पे क्लिक करूँगा तो देखिए जो मैटर था हमारा अटेंडेंस शीट, हमने इन सेल को मर्ज किया था, अटेंडेंस शीट का साइज बढ़ाया था, बैकग्राउंड में कलर भरा था। तो कुल मिलाकर ओवरऑल क्या हुआ है, सिर्फ फॉर्मेट गया, मैटर हमारा वही का वही बना रहा। फिर से कंट्रोल Z करते हैं, मैटर वापस आ जाएगा। अब मैं जाता हूं और क्लियर कंटेंट करता हूं तो देखिए सिर्फ मैटर चला गया है, बाकी हमारा जो फॉर्मेटिंग स्टाइल था वो वही है अभी भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं पे कोई डेकोरेशन की है आपने और आप सिर्फ डेकोरेशन हटाना चाहते हैं, कंटेंट वहीं का वही रहना चाहते हैं, तो फिर आप क्लियर फॉर्मेट करेंगे। अगर आप कंटेंट हटाना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग वहीं रखना चाहते हैं, तो फिर आप क्लियर कंटेंट करेंगे। सभी कुछ हटाना चाहते हैं तो क्लियर ऑल करेंगे। ऐसे ही अगर आपने कहीं पे कमेंट लगाया हुआ है या आपने हाइपरलिंक लगाया हुआ है, हाइपरलिंक हटाना चाहते हैं तो आप क्लियर हाइपरलिंक करेंगे। अगर आप कमेंट हटाना चाहते हैं तो आप क्लियर कमेंट करेंगे। अब क्लियर हाइपरलिंक या क्लियर कमेंट से पहले आपको कमेंट लगाना आना चाहिए, आपको हाइपरलिंक लगाना आना चाहिए, तो कोई टेंशन नहीं है, ये आगे के ऑप्शंस है। फिलहाल हम होम टैब पढ़ रहे हैं, होम टैब में अब तक ये ऑप्शंस नहीं आए हैं, इसको हम आगे देखेंगे, आगे कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर कमेंट भी है और क्लियर हाइपरलिंक भी है। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर। ये क्या करता है, पहली चीज़ मैं यहाँ से इस डेटाबेस को थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ताकि हम मेन डेटाबेस से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। कंट्रोल C किया और हम इसको अगली शीट पे ले जाएंगे। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया और वहाँ से पेस्ट कर दिया, ये हमारा डेटाबेस आ गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ से ऐसे इस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ शॉर्ट पे, A to Z क्या करता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखता है। अब जैसे यहाँ पे जो चीज़ें सेलेक्ट की गई हैं, सबसे पहले मोहित है और यहाँ पे सबसे लास्ट में अभिषेक है। अगर अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाए तो अभिषेक ऊपर होना चाहिए और मोहित नीचे होना चाहिए। ध्यान रखिए हमने 1 2 3 को सिलेक्ट नहीं किया, अदरवाइज 1 2 3 के हिसाब से तो सही लिखा हुआ है। चलिए यहाँ से हमने जो दूसरे सेल से सिलेक्ट किया है, दूसरे कॉलम से, अगर मैं A to Z करता हूँ तो देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे मोहित आ गया ऊपर, मोहित तो ऊपर ही है क्योंकि वो एरिया सिलेक्टेड नहीं था। लेकिन यहाँ से ध्यान से देखिए अभिषेक ऊपर है, आदित्य आ गया, अफरेज, अनुपम, यानी कुल मिला के पूरे नाम सीरीज वाइज आ गए हैं। सिलेक्शन के टाइम पे शायद हमने मोहित छोड़ दिया था। चलिए फिर से एक बार मैं कंट्रोल Z करता हूँ, देखिए हाँ अभी जो हमारा डेटा था वो ऐसे था। अब हम फिर से सिलेक्ट करते हैं इसको। अब हमने मोहित को भी सिलेक्ट किया है, फिर से मैं जाऊँगा A to Z करूँगा एंड नाउ यू सी ये मोहित छोड़ दे रहा है। ठीक है, मोहित छोड़ दे रहा है। बाकी फिलहाल और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब भी हम सिलेक्शन करते हैं तो पहला सेल छोड़ देता है, शायद फॉर्मेटिंग की वजह से है। मैं एक बार फॉर्मेटिंग को हटा के देखता हूँ, फिर से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ फॉर्मेट एज टेबल, या मान लीजिए मैं इसका फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ, क्लियर करता हूँ और यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर फॉर्मेट करता हूँ फिलहाल। तो मैं क्लियर फॉर्मेट करते हुए डेटाबेस हमारा आ गया खाली। चलिए अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से एंड फिर से हम जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर पे और A to Z करते हैं। और देख लीजिए यहाँ से ये बिल्कुल आपका सीरीज से लग गया, मोहित आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, चीज़ें चेंज हो गई है। वही चीज़ें हैं, अगर आप घटते हुए क्रम में लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, आपको सेम चीज़ें सेलेक्ट करिए अंदर यहाँ से आइए और इसको आप Z to A कर दीजिए। दैट्स इट। पहले वाले सेल को छोड़ दीजिए,
एंड दैट्स इट। देखिए यहाँ पे हो गया सारा कुछ ऐसे। तो इस तरीके से हम घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तीसरा, यहाँ पे फिल्टर कस्टम के हम बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ से डेटाबेस में आ गया, अपने मेन डेटाबेस पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेजेंटी एब्सेंटी निकाली गई है। कुल मिला के डेटाबेस है जिसमें अटेंडेंस शीट के तौर पर, मैं इसको थोड़ा कंट्रोल Z करता हूँ ताकि जो भी हमारा डेटा था ये नाउ फाइन। अब देखिए यहाँ पे 1 तारीख को कुछ लोग अब्सेंट भी हैं, कुछ लोग प्रेजेंट भी हैं। अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि 1 तारीख को कितने लोग अब्सेंट थे, फिल्टर करना है आपको, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप पूरे एरिया को सिलेक्ट करें, या फिर जितने एरिया में लगाना चाहते हैं उतना भी कर सकते हैं। एंड देन मैं यहां से जाऊंगा और फिल्टर पे क्लिक कर दूंगा। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आप यहां से देखिए 1 तारीख को कितने लोग, यहां से मैं सिलेक्ट ऑल हटाऊंगा, सिर्फ P पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा। 1 तारीख को जितने लोग प्रेजेंट थे सिर्फ उनका डेटा है ये सारे लोग प्रेजेंट थे। मुझे देखना है कितने लोग अब्सेंट थे, तो क्लिक करूंगा, सिलेक्ट ऑल हटाऊंगा और A पे क्लिक करूंगा। तो ये सिर्फ 1 तारीख को अब्सेंट थे। ये हो सकता है दूसरे दिन प्रेजेंट भी रहे हैं, लेकिन 1 तारीख को अब्सेंट थे। 3 तारीख को प्रेजेंट है, पहला वाला देखिए ऑफ है, फिर प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, लेकिन 1 तारीख को अब्सेंट है। अब आपको ये देखना है कि 1 तारीख को जितने अब्सेंट थे वो प्लस जो 2 तारीख को भी अब्सेंट थे वो। तो अब देखिए 2 तारीख को जो अब्सेंट थे 3 लोग बचे, जो 1 को भी अब्सेंट थे और 2 को भी अब्सेंट थे। अब आपको ये देखना है 1 को भी अब्सेंट थे, 2 को भी अब्सेंट थे और 3 को भी अब्सेंट थे, सेम टू सेम है। अब 5 को भी अब्सेंट थे, तो यहां से मैं सबसे ए कर देता हूं बस। तो अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट 5 तारीख तक, 1 को भी अब्सेंट था, 2 को भी अब्सेंट था, 3 को भी अब्सेंट था और 5 को भी अब्सेंट था। ये 2 हैं, शिवा एंड कीर्ति मिश्रा। इसके अलावा आगे देखेंगे तो 6 तारीख को ये दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन 7 को भी प्रेजेंट और अब्सेंट है। लेकिन हमने फिल्टर कब तक लगाया है? अब आप पुरानी हालत पे लाना चाहते तो यहाँ से चाहे तो आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर दें, ओके कर दें, एंड देन एक तो काम ये कर सकते हैं आप। और अगर आप चाहें तो फिल्टर को हटा दें, ये भी कर सकते हैं। फिल्टर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आप डेटाबेस को सिलेक्ट करें ना भी करें तब भी आप जाएंगे सिंपली यहाँ से जहाँ से आपने लगाया था आप क्लिक करेंगे और वहाँ से वो हट जाएगा। तो बेसिकली फिल्टर क्या करता है? फिल्टर एक जैसी चीज़ों को फिल्टर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे ही है, हो सकता है कोई नाम 1 बार हो या 2 बार हो। चलिए मैं कोई नाम 2 बार लिख लेता हूँ, या मैं ABS लिखता हूँ खाली, ठीक है, इतना। अभिषेक हो गया, चलिए पूरा। अब मुझे यहाँ पे सेल पे आना है, अंदर यहाँ से मैं सेलेक्ट करके लगाता हूँ फिल्टर। यस, फिल्टर। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट ऑल से हटाऊंगा, सिर्फ अभिषेक नाम को क्लिक करूंगा। तो देखिए अभिषेक नाम इस बार इस टेबल में 3 बार आया है, ठीक है। एक जैसी चीज़ों को अगर आपको अलग करना है, फिल्टर करना है, तो आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आता है हमारे एंड से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।